एक ऐसा व्रत जिस पर आंवले के वृक्ष की पूजा करने से मिलती है मोक्ष की प्राप्ति। तो आइए जानते हैं इस व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। वैसे तो हिंदू धर्म में कई व्रत आते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हर एकादशी भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है, जो कि महीने में 2 बार आती है। लेकिन फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस दिन जो व्यक्ति पूरी विधि विधान के साथ व्रत का पालन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमलकी का मतलब आंवला से होता है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु का प्रिय वृक्ष माना गया है। इस वृक्ष में श्री हरि और माता श्री लक्ष्मी का वास होता है, जिस कारण आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन आंवले का उबटन लगाने से, आंवले के जल से स्नान करने, आंवला पूजन करने, आंवले का भोजन करने, आंवले का दान करने की सलाह दी जाती है। आइए अब जानते हैं आमल की एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 मार्च को सुबह 10:21 से शुरू हो जाएगा। एकादशी तिथि का समापन होगा 14 मार्च को दोपहर 12:05 पर। व्रत का पारना होगा 15 मार्च को सुबह 6:31 से सुबह 8:55 के बीच में। आमल की एकादशी की पूजा विधि के बारे में आइए जानते हैं। इस दिन प्रातः काल में उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। पूजन के लिए एक चौकी पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले जल, अक्षत, फूल अर्पित करके हल्दी का तिलक लगाएं। भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करके एकादशी व्रत की कथा का पठन पाठन या श्रवण करें। पूजा के बाद आंवले के पेड़ के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित करें। अगर आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ नहीं हो तो घर पर ही पूजा के समय भगवान विष्णु को आंवला प्रसाद स्वरूप अर्पित करें, या घर पर भगवान विष्णु का धूप, दीप, रोली, चंदन, अक्षत, फूल इत्यादि से पूजन करें। पूजन के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु का फिर से पूजन करें और जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को कलश, कुछ वस्त्र और आंवला का दान करना चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलें, जिसका समय आपको पहले से ही बताया जा चुका है। इस एकादशी व्रत के दौरान विशेष रूप से कुछ बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आइए जानते हैं उन बातों के बारे में। इस दिन किसी भी प्रकार से तामसिक चीजों का सेवन ना करें। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए, एवं जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, उन्हें इस दिन पर खास तौर पर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारना द्वादशी समाप्त होने के बाद नहीं करना चाहिए। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही हो तो इस स्थिति में सूर्योदय के बाद व्रत का पारना किया जा सकता है। द्वादशी तिथि पर प्रातःकाल पूजन और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही व्रत का पारना करना चाहिए। तो मित्रों, यह थी आमल की एकादशी व्रत की पूजा विधि और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। अब आगे देखें आमल की एकादशी व्रत की कथा, जिसके सुनने मात्र से व्यक्ति को व्रत करने के समान ही पुण्य प्राप्ति होती है। प्राचीन काल की बात है कि एक चित्रसेन नामक राजा था, जिसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व था। राजा समेत सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत श्रद्धा भाव के साथ किया करते थे। राजा की आमल की एकादशी के प्रति बहुत अधिक गहरी आस्था थी। एक बार राजा शिकार खेलते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गया।
उसी समय कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया और डाकू शस्त्रों से राजा पर प्रहार करने लगा। परंतु जब भी डाकू राजा पर प्रहार करते, वह शस्त्र ईश्वर की कृपा से फूलों में, पुष्पों में परिवर्तित हो जाते। डाकुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा चेतनाहीन होकर भूमि पर गिर गए। तभी राजा के भीतर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उस दिव्य शक्ति ने समस्त दुष्टों को मार दिया, जिसके बाद वह अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया। यह दृश्य देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा के मन में एक प्रश्न उठा कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, यह सब दुष्ट तुम्हारे आमल की एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। यह सारी बातें सुनकर राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। एकादशी के व्रत के प्रति राजा की श्रद्धा और भी बढ़ गई। तब राजा ने वापस लौटकर राज्य में सबको एकादशी व्रत का महत्व बताया। मित्रों, ये थी एकादशी की व्रत कथा। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें।